नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते दिनों पूर्व सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब पूर्व जस्टिस सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के साथ अन्य वकीलों ने मारपीट कर दी। और ये ना सिर्फ मामूली मारपीट थी, बल्कि कोर्ट परिसर के अंदर उनके ऊपर जमकर चप्पल चलाए गए। जी हां, दिल्ली की अदालत आज के दिन एक बड़े हंगामे का गवाह बना, जहां पर कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में आज वो सब हुआ जिससे न्यायालय की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पूर्व सीजेआई बीआर गवाही पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वो खुद किसी कार्रवाई के कारण नहीं, बल्कि उन पर हुए हमले के कारण चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरे मामले को और भी ज्यादा तूल दे दिया है। आपको बता दें कि राकेश किशोर दिल्ली के जाने माने लेकिन विवादों में घिरे रहने वाले वकील हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने एक सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई पर जूता उछाल दिया था। ये घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही और उनकी आलोचना भी की गई, जिसे लेकर कहा गया कि पूर्व जस्टिस सीजेआई गवाई के फैसले से असहमति, न्यायपालिका से असंतोष और व्यक्तिगत गुस्से के चलते राकेश किशोर ने ये कदम उठाया था। इस घटना के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और वकील संगठन उनसे खफा भी हो गए, जिसके बाद आज ये घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में अचानक कुछ वकीलों ने राकेश किशोर को घेर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वकीलों का एक समूह उनके साथ धक्का मुक्की करने लगा। इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई और किसी ने चप्पल तक से उन पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना के कुछ सेकंड में कोर्ट परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राकेश किशोर ने वकालत की आचार संहिता की बार-बार अनदेखी की। उन्होंने पूर्व सीजेआई गवाही पर जूता फेंककर पूरे वकील बिरादरी की छवि खराब की। इस घटना के बाद भी वो लगातार विवादित बयान और हरकतों से चर्चा में बने रहे हैं। इसी नाराजगी की वजह से आज ये टकराव पैदा हुआ। वीडियो में राकेश किशोर को अचानक 4-5 वकीलों से घिरे देखा जा सकता है। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद एक वकील ने चप्पल निकालकर उन पर चलानी शुरू कर दी। राकेश किशोर खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे और पीछे हटते रहे। इस दौरान वो जोर जोर से सनातन धर्म की जय हो के नारे भी लगाने लगे। हर ओर शोर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोग लगातार उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दरअसल कोर्ट परिसर आमतौर पर हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहां आम लोगों को भी सख्त चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मारपीट जैसे हालात क्यों और कैसे बने? सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते दखल क्यों नहीं दिया? क्या ये सुरक्षा में ढील थी या फिर अचानक हुई कोई घटना थी जिसके लिए पुलिस तैयार नहीं थी? क्या ये सिर्फ गुस्सा था या फिर अंदरूनी राजनीति? कानूनी जगत में हर विवाद सिर्फ एक वजह से जन्म नहीं लेता है। अक्सर व्यक्तिगत मतभेद, समूहबाजी और पेशेवर टकराव भी भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश किशोर के विवादित व्यवहार से पहले से असंतोष था। पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना ने आग में घी डालने जैसा काम किया था। ये नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई और आज मारपीट के रूप में ये गुस्सा आखिर फूट ही पड़ा। बता दें, बीते कुछ महीनों में कोर्ट और जजों के खिलाफ असंतोष के कई मामले सामने आए हैं। राकेश किशोर का जूता फेंकना इसी असंतोष की चरम सीमा मानी गई है। जस्टिस गवाई पर जूता उछालने की घटना 6 अक्टूबर को मेंशनिंग आवर्स के दौरान हुई थी, जब सीजेआई जस्टिस चंद्रन भी उनके साथ कोर्ट में मौजूद थे। जूता फेंकने की कोशिश के बाद राकेश किशोर को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रजिस्ट्रार जनरल को कोई चार्ज न लगाने का निर्देश मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया था। जूते की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीजेआई गवाई ने कहा था कि उन्होंने इसे नजरअंदाज करने के लिए वकील से कहा है और खुद भी इससे विचलित नहीं हुए हैं। जूता फेंकने की घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता राकेश किशोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उन्हें आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश की किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या फिर कानूनी संस्था में वकालत करने से रोक दिया गया है। फिलहाल ताजा मारपीट की घटना के बाद मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है, लेकिन अदालत परिसर के भीतर वकीलों की ओर से की गई हिंसा एक अलग चिंता पैदा करती है। क्या ये
न्यायिक संस्थानों में अनुशासन की कमी है या फिर वकील समुदाय के भीतर फूट और गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि मारपीट के दौरान राकेश किशोर लगातार सनातन धर्म की जय हो चिल्ला रहे थे। कुछ लोग इसे उनकी राजनीतिक पहचान से जोड़कर इसे देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो खुद को हमले के बीच मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। संभावना यह भी है कि वो भीड़ को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन उनका यह व्यवहार सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बहस का कारण बन गया है। और वीडियो वायरल होते ही ट्विटर से लेकर फेसबुक और पूरे सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वकीलों को कोर्ट परिसर में हिंसा से बचना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि राकेश किशोर को उनके पुराने कर्मों का परिणाम मिला है। कुछ ने इसे न्यायपालिका की गरिमा गिराने वाली घटना कहा। वहीं कुछ लोगों ने इसे विचारों की लड़ाई का एक पूरा और बुरा रूप बताया है। देखिए, कोर्ट परिसर में मारपीट एक गंभीर अपराध है और हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए समान होता है। संभावना है कि पुलिस इस घटना का संज्ञान लेगी और अगर शिकायत दर्ज होती है तो कई वकीलों के खिलाफ केस बन सकता है। दूसरी ओर बार काउंसिल भी दोनों पक्षों पर जरूरी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, वकील और जज मिलकर न्याय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की हिंसा सीधे सीधे सिस्टम की विश्वसनीयता पर चोट करती है। यह आम जनता में गलत संदेश भेजती है कि अदालत जैसे पवित्र स्थान में भी सुरक्षा और अनुशासन की कमी है। और अगर वकील ही हिंसा में शामिल होंगे तो कानून पर जनता का भरोसा कैसे मजबूत रहेगा। ऐसे में यह मामला फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया दोनों पर इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। हो सकता है कि राकेश किशोर की ओर से भी शायद इस घटना पर आधिकारिक बयान सामने आए। वकील संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि ये विवाद कुछ दिनों तक सुर्खियों में जरूर रहने वाला है। कड़कड़डुमा कोर्ट का ये विवाद एक बार फिर दिखाता है कि न्यायपालिका के भीतर तनाव, असंतोष और व्यक्तिगत संघर्ष किस हद तक बढ़ चुके हैं। जहां एक तरफ राकेश किशोर अपनी पुरानी विवादित छवि से पीछा अभी तक छुड़ा भी नहीं पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वकीलों पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हिंसा किसी पेशेवर मतभेद का समाधान है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा, वकीलों की आचार संहिता और न्यायपालिका की गरिमा, ये सब इस घटना के बाद बहस और चिंता का विषय बने हुए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कानून इस पूरी घटना को कैसे देखता है और आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या कुछ विचार है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।